दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना और वेस्टर्न कंट्रियों के बीच में हाल ही में तनातनी काफी गुना बढ़ चुका है और ऐसे सिचुएशन में फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ये तनातनी कभी भी एक बड़े लड़ाई का भी रूप ले सकता है या फिर चाइना अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए तनातनी को एक बड़ा लड़ाई का रूप भी दे सकता है। और ऐसे सिचुएशन में भारत अगर चाहेगा भी तो अपने आप को इससे बाहर नहीं रख पाएगा, क्योंकि चाइना भारत से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि अगर चाइना भारत को इस लड़ाई में घसीटने का कोशिश करेगा तो भारत के पास ऐसा कौन कौन सा हथियार है जिससे भारत अपने आप को खाली सुरक्षित नहीं रखेगा बल्कि चाइना को कड़ी जवाब भी दे पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे 5 हथियारों के बारे में डिस्कस करते हैं जो किसी भी लड़ाई के समय में भारत को चाइना के खिलाफ जीत में काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों फ्यूचर में अगर भारत और चाइना के बीच में कोई लड़ाई होता है तो भारत के पास बहुत सारा ऐसे हथियार है जो गेम चेंजर बन सकता है। पर आज हम सिर्फ 5 ही ऐसे हथियारों के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल इंडिया के आर्मी में एक्टिव सर्विस में है और अगर रिसेंट फ्यूचर में कोई लड़ाई होता है तो ये भारत को जीत दिलाने में मदद कर सकता है। दोस्तों ऐसे हथियारों के लिस्ट में 5 नंबर पे नाम आता है इंडियन एयरफोर्स का C-17 और C-130 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दोस्तों वैसे अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास ट्रांसपोर्ट रोल के लिए कई सारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन अमेरिकी कंपनी बोइंग का द्वारा बनाया हुआ C-17 और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया हुआ C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट चाइना के खिलाफ इंडिया का एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल मिला के 11 C-17 ग्लोबमास्टर 3 और 11 C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट सर्विस में है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का खासियत यह है कि इन एयरक्राफ्टों को 13,000 फुट के बुलंदी में स्थित हिमालयन रीजन में भारत के एयर बेसिस में भी लैंड कराया जा सकता है। C-17 एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो करीबन 77 टन कार्गो को लेके ऊंचे से ऊंचे एयरबेस तक जा सकता है। इवन कार्गो के अलावा अगर ट्रूप ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो 102 पैराट्रूपर्स या फिर 134 आर्मी पर्सनल को एक जगह से दूसरा जगह ये एयरक्राफ्ट आसानी से ले सकता है। इसके अलावा C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट भी एक मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो हाई ऑल्टीट्यूड में बना हुआ इंडियन एयरवेज और खराब से खराब रनवे में भी लैंड कर सकता है। C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट का क्षमता करीबन 20 टन का है, जबकि ये 90 से 128 पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरे जगह ले सकता है। इसके अलावा हाम्बी या फिर दूसरे तरीके का आर्मर्ड व्हीकलों को भी ऊंचे से ऊंचे एयरवेज में लेके इंडियन आर्मी के सप्लाईज को तेज गति भी कर सकता है। तो कुल मिला के इंडिया के साथ चाइना का अगर कोई लैंड बॉर्डर में झड़प होता है तो ये हिमालयन ऊंचे एरिया और अरुणाचल के ऊंचे एरिया में ही होगा और ऐसे एरिया में C-17 और C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी का ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतरीन जरिया होगा जो जल्द से जल्द इक्विपमेंटों को चाइना से लगा हुआ बॉर्डर एरिया में सप्लाई करके इंडियन आर्मी के जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा कर पाएगा। दोस्तों 4 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण हथियार को देखें तो ये है इंडियन नेवी का INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो है INS विक्रमादित्य, जबकि चाइनीज बेड़े में ऐसा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें से एक है लियोनिंग जबकि दूसरा है शांगडोंग, जिसे 17 दिसंबर 2019 को ही चाइनीज बेड़े में शामिल किया गया। फिलहाल अगर नियर फ्यूचर में कोई लड़ाई होता है तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी के अंदर ही रखेगा, जबकि ऐसे सिचुएशन में चाइना का अगर कोई भी जहाज इंडियन ओशन के अंदर एंटर होता है तो उन जहाजों के खिलाफ इंडिया का सुरक्षा घेरा को मजबूत करने के लिए इंडिया का एकमात्र कैरियर INS विक्रमादित्य इस्तेमाल हो सकता है, जो आसानी से इंडियन ओशन के अंदर चाइना के दूसरे जहाजों को काउंटर करने के साथ साथ मलाक्का स्ट्रेट जैसे एरिया के ऊपर अपने एयरक्राफ्टों के द्वारा नजर रखने में भी काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों 3 नंबर में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार आता है वो है LRSAM। LRSAM मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे आप बराक 8 मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में चाइनीज न्यूज़पेपर में इन मिसाइलों को लेके काफी ज्यादा रिपोर्टें पब्लिश हुआ था, जहां पे बताया गया था कि चाइनीज नेवी का इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेट करना इन मिसाइलों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, क्योंकि ये मिसाइल आसानी से चाइना के एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। बराक 8 या फिर LRSAM इंडिया और इजराइल द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका लैंड वर्जन मतलब बराक 8 का रेंज करीब 100 किलोमीटर है, जबकि इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन मतलब LRSAM का रेंज करीबन 150 किलोमीटर तक है। इन मिसाइलों को इंडिया के आर्मी और नेवी दोनों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है और आर्मी इन मिसाइलों को चाइना के खिलाफ एक डिफेंसिव शील्ड के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पास अभी तक S-400 मिसाइल का डिलीवरी नहीं हुआ है, इसीलिए लॉन्ग रेंज में भारत के पास सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बराक 8 है। और ये मिसाइल खाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं बल्कि ये एंटी मिसाइल मिसाइल भी है, मतलब चाइना के क्रूज मिसाइल और शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये मिसाइल आसानी से काउंटर कर पाता है। हाल ही में चाइनीज नेवी के कुछ ऑफिसर द्वारा ये भी बताया गया
गया था कि भारत का ये बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आसानी से चाइना के सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकता है। मतलब चाइनीज नेवी द्वारा अगर इंडियन ओशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी किया जाता है तो चाइनीज नेवी का जो सबसे घातक ऑफेंसिव हथियार है मतलब एंटी शिप क्रूज मिसाइल, उसे इंडिया पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है, साथ ही साथ अपने जहाजों को भी आसानी से प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे है इंडिया के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। P-8I बोइंग कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक एंटी सरफेस एंटी सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये आसानी से समुद्र के सतह के ऊपर चलने वाला जहाजों के साथ साथ समुद्र के नीचे घूमने वाला सबमरीनों को भी डिटेक्ट करके ध्वस्त कर सकता है। इन एयरक्राफ्टों के पास हार्पून जैसे एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अलावा मार्क 54 जैसे एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज भी है। इंडियन ओशन में चाइनीज सबमरीनों का काल माना जाता है इन हथियारों को, और चाइना के सबमरीनों को इंडियन ओशन में रोकने में सबसे ज्यादा समर्थवान हथियार है बोइंग के बनाया हुआ P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी के पास फिलहाल ऐसे 8 एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडिया और भी कुछ एयरक्राफ्टों को खरीद चुका है जिसे जल्द ही अमेरिका की तरफ से भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। आने वाले समय में इंडिया और भी ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने का मंसूबा भी बना रहा है। चाइनीज नेवी के जहाजों को इंडियन ओशन में ढूंढना और उन्हें ध्वस्त करना P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के लिए बाएं हाथ का खेल है, जबकि इसके अलावा चाइनीज नेवी का छुपा हुआ हथियार P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के आंखों के सामने किसी भी हालत में छुप नहीं सकता। पिछले कुछ सालों में P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट यह भी प्रूव कर चुका है कि चाइनीज नेवी के जहाज इंडिया के आई ऑन द सी एयरक्राफ्टों से नहीं बच सकता। हाल ही में इंडियन नेवी के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों द्वारा चाइनीज नेवी के करीबन 8 जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर पकड़ा गया, जबकि इन जहाजों के ऊपर नजर रखने का काम भी P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों द्वारा ही किया जाता है, चाहे जहाज हो या फिर सबमरीन या फिर चाइना का कोई भी दूसरा एक्टिविटी। इंडियन ओशन के अंदर चाइना का हर एक एक्टिविटी के ऊपर P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट नजर रख सकता है, इसीलिए चाइना इन एयरक्राफ्टों से काफी ज्यादा डरता भी है। और दोस्तों सबसे आखिर में और एक नंबर पे है इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण हथियार ब्रह्मोस मिसाइल। आप सबको पता ही होगा कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एक सुपरसोनिक मिसाइल होने के वजह से इसे रोक पाना या फिर इसे ध्वस्त कर पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी का जहाज हो या फिर हिमालयन रीजन में चाइनीज आर्मी का बेस हो, ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के ज्यादातर जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइल को ही एंटी शिप क्रूज मिसाइल के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंडियन आर्मी द्वारा नॉर्थ में भी इन मिसाइलों को हाल ही में तैनात किया गया है, जो चाइना के अंदर दूर तक जाके चाइना के हरकतों के ऊपर लगाम लगा सकता है। जबकि इन मिसाइलों के पास इतना भी क्षमता है कि ये पहाड़ी एरिया के पीछे भी जाके छुपे हुए ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। इवन इंडियन नेवी में जो ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये मिसाइल स्टीप 90 डिग्री एंगल में भी डाइव करके एक ही बार में एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाज को भी ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी और आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी साउथ इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी तैनात किया गया है, जो दूर तक इंडियन ओशन के अंदर जाके चाइनीज नेवी के जहाजों को ध्वस्त करने का भी क्षमता रखता है। दोस्तों इन 5 हथियारों के अलावा भारत के पास और भी 2 ऐसा हथियार है जो चाइना के खिलाफ भरपूर तरीके से भारत इस्तेमाल कर सकता है, पर इन हथियारों को अभी तक बड़े मात्रा में इंडियन आर्मी में शामिल नहीं किया गया। इन हथियारों में सबसे पहले नाम आता है M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जर, जो इंडिया के तरफ से अमेरिका से खरीदा गया है, और इंडिया ऐसा करीबन 145 अल्ट्रालाइट हाउट्जरों का ऑर्डर दे चुका है। 7 ऐसे हाउट्जर ऑलरेडी इंडिया को मिल चुका है, जबकि पहला रेजिमेंट इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। दोस्तों इन हाउट्जर का खासियत यह है कि ये बहुत ही हल्का होने के साथ साथ दूर तक बार कर सकता है, इसी वजह से इन्हें पहाड़ी हिमालयन एरिया में डिप्लॉय करना काफी आसान है, और हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी इसे चाइना के बॉर्डर के नजदीक तक लाके इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि दूसरा प्रमुख हथियार है T-90 मेन बैटल टैंक। भारत द्वारा हाल ही में रशिया के साथ कुछ T-90 टैंकों को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन टैंकों को इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में चाइना से लगा हुआ बॉर्डर के एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ हल्के टैंकों को डिप्लॉय कर रहा है जो पहाड़ी एरिया में इस्तेमाल हो सके। जबकि चाइना के हल्के टैंकों के मुकाबले में T-90 टैंक फायर पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस है, और ये आसानी से चाइना के टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। जबकि T-90 टैंकों का वजन बाकी मेन बैटल टैंकों के जैसे इतना भारी भरकम नहीं है, जिस वजह से ये ऊंची एरिया में इस्तेमाल ना हो सके। T-90 टैंक फायर पावर में मजबूत होने के साथ साथ वजन में हल्का और मोबिलिटी के मामले में काफी एडवांस होने की वजह से इंडियन आर्मी इन टैंकों को ऊंचे पहाड़ी रीजन में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भी प्रस्तुत कर रहा है। जो कुल मिला के ये कुछ ऐसा इंडिया का हथियार है जो चाइना के खिलाफ इंडिया को बढ़ोतरी देता है, और अगर चाइना भारत के खिलाफ कोई लड़ाई छेड़ता है तो उस लड़ाई में भारत को जीत दिलाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन हथियारों के अलावा और कौन कौन सा हथियार ऐसा है जो भारत को चाइना के खिलाफ बढ़ोतरी देगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने
के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।